शुरू हो गया भाई। पहले डालो लवन। हेडिंग क्या डालेंगे हम? लवन। लवन तो सबको पता क्या रहा है भैया? बताओ क्या रहा है लवन? आमिर लवन बताओ क्या रहा है? लवन कोई अम्ल या क्षार हाँ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो लवन का निर्माण होता है। जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे किसका निर्माण होगा? लवन का निर्माण होगा। तो लिखो अम्ल व क्षार की अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी मैं शॉर्ट भाषा में लिख लूँ। अभिक्रिया द्वारा अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनने वाला ठोस पदार्थ लवण कहलाता है। अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनने वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा लवण कहलाता है। जैसे भैया लवण के उदाहरण करके लिख लें। जैसे NaOH लवण है या NaCl? NaCl हो गया। NaCl के साथ में क्या लिख सके हम? NaOH हो गया। Na2SO4 हो गया। ये क्या भैया हमारे लवण के उदाहरण है ना? है। तो जब भी अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा लवण बनेगा। अब लिखो लवणों का वर्गीकरण। हेडिंग डालो लवणों का वर्गीकरण। लवणों का वर्गीकरण लवणों का वर्गीकरण लिखो लवणों का वर्गीकरण। इसमें लिखेंगे मुख्य रूप से 6 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। नंबर 1 करके लिखेंगे सरल या सामान्य लवण। नंबर 1 करके लिखो सरल या सामान्य लवण। समझ में तो आ रहा क्या रहा है भैया? लवण जब भी अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करेंगे किसका निर्माण होगा? लवण का। जैसे NaCl Na2SO4 ये क्या हमारे भैया लवण के उदाहरण है। उसके बाद लवणों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 6 प्रकार के क्या होते हैं? हमारे लवण होते हैं। लिख लो जल्दी। लिखो इनमें इसमें लिखो इनमें OH माइनस व H+ आयन होते हैं। इनमें OH माइनस व H+ आयन होते हैं। भैया जो इसके उदाहरण है साथ के साथ उदाहरण लिख लो उसके। जैसे हमारा NaCl हो गया। जैसे KNO3 हो गया। डैश 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 इत्यादि। आमिर बाबू लिखते रहो। दूसरा लिखो नंबर 2 दूसरा लिखो अम्लीय लवण। क्या? KNO3 डैश डैश इत्यादि का मतलब है और यानी ऐसे बहुत सारे होंगे। डैश 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 इत्यादि का मतलब क्या है? ETC का मतलब है कि और भी बहुत सारे हैं। हाँ एटसेट्रा ना लिखो। ये लवण भैया अब डाल लो सरल लवण हो गया। अब डाल लो अम्लीय लवण। ये लवण जिसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं। जिसमें H+ आयन उपस्थित
होते हैं। जैसे भैया NaHCO3 भैया NaHSO4 डैश 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 एटसेट्रा। अब नंबर 3 लिखो क्षारीय लवण। क्षारीय लवण इसमें लिखेंगे भैया, इसमें या ये ना लिखो, ये वे लिखो, वे लवण जिसमें OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। लिखो वे लवण जिसमें OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं। मैं तुम्हें इन्हें एक बार में सारों को समझा दूँ, पहले लिख लो। MgOH की MgOH Cl प्लस ZnOH Cl डैश 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 इत्यादि। ये पहले ये लिख लो यहाँ तक के, फिर बाकी बाद में लिखो, पहले ये लिखो। हमने भी 3 लवण लिखे। सबसे पहले पढ़ा हमने लवण। लवण क्या है? अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनने वाला ठोस पदार्थ क्या कहलावा है? हमारा लवण कहलावा है। जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, और बहुत सारे के हम जो लिखते जा रहे हैं NaCl, ये सब क्या हमारे लवण है। उसमें लिखा लवणों का वर्गीकरण, पूछ लिया कि लवण कितने प्रकार के हो। तो मुख्य रूप से लवण कितने प्रकार के पाए जाए? 6 प्रकार के। सबसे पहले लिखा हमने सरल या सामान्य लवण। सरल या सामान्य लवण लिखा कि इनमें OH व H+ आयन उपस्थित होते हैं। वे लवण जिसमें H+ व OH- आयन उपस्थित होते हैं कौन से लवण कहलाएंगे? हमारे सरल लवण कहलाते हैं। दूसरा लवण अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का मतलब है केवल इसमें हाइड्रोजन के ही ज्यादातर आयन उपस्थित मिलेंगे। जैसे ये लवण, वे लवण जिसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं। देखो इधर देखो, हमारा H कहाँ दिख रहा? H दिख रहा भैया, H दिख रहा, तो कौन सा आयन उपस्थित होंगे? यानी ये अम्ल वाले, ये सॉरी अम्लीय लवण कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? अब बात करते हैं क्षारीय लवण। वे लवण जिसमें OH- आयन उपस्थित होते हैं। जैसे भैया MgOH है नहीं, OH आ रहा नहीं आ रहा? जैसे ZnOH, ये क्या आ रहा है? इन पर सब पे OH आ रहा ना रहा, तो ये कौन से लवण कहलाएंगे? हमारे क्षारीय लवण। ये तीनों लवण क्लियर है। अब चौथा लवण डालो भैया, मिश्रित लवण। हाँ, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण मिश्रित लवण लिखो भैया, इनमें एक से ज़्यादा धनायन व ऋणायन इनमें एक से ज़्यादा धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं। जैसे इसमें लिख लेना भैया, इसका उदाहरण है, इसके नीचे लिख लें, इधर ज़्यादा वो हो रहा। जैसे इसका उदाहरण है भैया NaKSO4 CaOCl इसे ऐसा करके लिख लियो, CaOCl। देखो इधर समझो, एक चीज़ का और ध्यान रखियो, मैंने क्या बताया? इनमें एक से ज़्यादा धनायन व ऋणायन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगर मैं पहले वाले लवण की बात करूं, पहले लवण में Na पे कैसा चार्ज है? हमारा प्लस वाला। प्लस हमारा पोटेशियम पे भी कैसा चार्ज है? प्लस का। लेकिन SO4 पे हमारा कैसा चार्ज आएगा? माइनस। वे लवण जिसमें एक से ज़्यादा धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं, बताओ Na भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये भी माइनस वाला। एक से ज़्यादा प्लस व माइनस उपस्थित है ना है? धनायन का मतलब रहा है प्लस वाला, ऋणायन का मतलब क्या रहेगा? हमारा माइनस वाला। अगर मैं बात करूँ इस कैल्शियम की, तो जो Ca होगा वो तो हमारा उसका होगा, और जो O होगा भैया वो भी माइनस का होगा, जो Cl होगा भी हमारा का हो गया माइनस का। बताओ इसमें एक से ज़्यादा धनायन व एक से ज़्यादा ऋणायन उपस्थित है ना है? तो जिन लवणों में एक से ज़्यादा धनायन व ऋणायन उपस्थित होंगे वे कौन से लवण कहलाएंगे भैया? हमारे मिश्रित लवण कहलाएंगे। अब मैं इन्हें मिटो रहा हूँ और फिर 2 लवण ऊपर लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालो दिक् लवण। हाँ, इसे लिख लो। अब हेडिंग डालो दिक् लवण।
हाँ दिक लवण, हाँ दिक लवण, दिक। इसे तालियो मेरे साथ, इसे दिक लवण, दिक लवण। दिक लवण भैया, दिक, दिक लवण लिखो भैया इसमें। यह है दो सरल लवणों से मिलकर बनता है। दिक लवण में लिखना है कि यह दो सरल लवणों से मिलकर बनता है। भैया जैसे इसका उदाहरण है फिटकरी, जैसे इसका उदाहरण है फिटकरी। क्या उदाहरण है इसका? फिटकरी। यह दो सरल लवणों से मिलकर बनता है। देखो कैसा बनेगा भैया यूं। फिटकरी का सूत्र कोई बताएगा मुझे? क्या रहा है? लिख लियो K2SO4 डॉट K2SO4 डॉट Al2 भैया लिख लो इसे SO4 की होल ट्वाइस डॉट 24H2O। देखो फिटकरी का सूत्र है भैया। इसमें दो लवण लगे, एक तो हमारा ये वाला, दो सरल लवणों से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो लवणों से मिलकर बना। लिख लो जल्दी से फिटकरी का सूत्र लिख लो भैया। K2SO4 Al2 SO4 की होल ट्वाइस 24H2O। ये काय का सूत्र है हमारा? फिटकरी का। अब नंबर 4, नंबर अगला बस लास्ट नंबर लिख लो, संकर लवण। नंबर 6 करके लिखो संकर लवण, संकर लवण। नंबर 6 संकर लवण। ये भैया 5 में तो हमारा संकर लवण। इसमें लिखेंगे भैया, इसमें संकर आयन लिखो, इसमें संकर आयन उपस्थित होते हैं। इसमें संकर आयन उपस्थित होते हैं भैया। जैसे लिख लियो K4 Fe K4 Fe CN6। इसे भैया हम करेंगे तो K4 प्लस का Fe CN6 माइनस के 4। हाँ भैया ये उसका उदाहरण है। ताल लो इसे जल्दी से। अब मैं इसे इन्हें दोनों को बता दूंगा क्या रहा है। ये दोनों एक ही है। यू वैसा इसे बोल लेंगे, इसे तो पूरा का पूरा लवण बोलना है, लेकिन इसे बोल रहे हैं संकर। हाँ संकर आयन, इसे बोल लेंगे संकर आयन। अब मैं इन्हें समझाऊंगा, पहले इन्हें आराम से लिखो और फिर आराम से समझेंगे इनसे क्या रहा है। हमने पढ़ा, हेडिंग डाली थी हमने क्या? सबसे पहले तो हमने लवण की हेडिंग डाली थी। हमने लवणों के बारे में पढ़ा कि जब भी अम्ल क्षार आपस में विक्रिया करेंगे किसका निर्माण होगा? हमारा लवण का निर्माण होगा भैया। लवणों का फिर हमने क्या करा? वर्गीकरण। लवण कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से 6 प्रकार के। पहला सरल या सामान्य लवण। सरल या सामान्य लवण। सरल या सामान्य लवण का मतलब है कि इसमें H+ व OH- दोनों आयन उपस्थित होते हैं। उन लवणों क्या कहेंगे हम? सरल लवण कहेंगे। फिर दूसरा लवण पढ़ा हमने अम्लीय लवण। कौन सा? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का मतलब है कि उसमें केवल H+ आयन ही पाए जाएंगे। फिर हमने तीसरा कौन सा पढ़ा? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का मतलब है कि उसमें OH- आयन ही उपस्थित होते हैं। चौथा लवण हमने कौन सा पढ़ा भैया? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। कौन से लवण कहलाएंगे हमारे? मिश्रित लवण। पांचवा लवण पढ़ा हमने दिक लवण। दिक लवण यह दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। देखो K2SO4 और Al2SO4 से मिलकर यूं बना हुआ है भैया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? संकर लवण। K4 FeCN6 ये क्या हमारा?
ये संकर लवण है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि संकर आयन कैसे बने हैं, तो K4 को अगर मैं K4 पर प्लस का चार्ज लगा दूं और इस पर माइनस के चार्ज लगा दूं, आगे क्या बन जाएगा हमारा यू, इसे हम बोलेंगे संकर आयन। तो बस अभी तुम्हें इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सा लवण है। पूछ लिया कि भैया निम्न में से कौन सा संकर लवण है, तो कौन सा संकर लवण का उदाहरण होगा K4FeCN6, ये कौन सा लवण कहलाएगा हमारा, संकर लवण। तो बस हमें लवणों का पहचान रखनी कि कौन सा दिक लवण होएगा, कौन सा संकर लवण होएगा, कौन सा भैया हमारा अम्लीय लवण होगा, कौन सा क्षारीय लवण होगा, कौन सा सामान्य लवण होगा और कौन सा मिश्रित लवण होगा। मैंने तुम्हें 6 लवणों के प्रकार तुम्हें पढ़ा दिए। अब इसके बाद में भैया तुम हेडिंग डाल लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। सुन सोडियम पहले डाल लो तुम, साधारण नमक का निर्माण, साधारण नमक का निर्माण, साधारण नमक का निर्माण, हेडिंग डालो साधारण नमक का निर्माण। हाँ, साधारण नमक का निर्माण। साधारण नमक क्या है, कोई मुझे बताएगा? साधारण नमक का फॉर्मूला सोडियम साधारण नमक। अगर इसका मैं तुमसे पूछूं नाम क्या है, तो नाम बता दोगे भैया मुझे? आमिर क्या नाम है इसका? नाम क्या भैया इसका? इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे ना, बोलेंगे। अगर बात करें इसके सूत्र की, सूत्र क्या है भैया इसका? NaCl। इसका क्या भैया है सूत्र? अगर हम इसमें बात करें कि इसकी निर्माण की विधि, निर्माण की विधि का मतलब है हम बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे, इसे बनाएंगे कैसे। तो NaCl को हमने बनाना सीख रखा है। NaCl कैसे बना मुझे बताओ? हाँ, जब भी अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो किसका, नमक का निर्माण होगा नहीं होता। इस नमक को ही क्या बोल रहे हैं हम? लवण बोलते नहीं बोलते? तो लिख लें, लिख लो भैया। जब भी अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अब हम क्या लिखे हैं, तो नमक का जब भी अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो किसका नमक का निर्माण होगा नहीं होगा गुलवेज बाबू? कैसे होगा पहले लिखो पहले से। जब भी अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो नमक का निर्माण होता है। और क्षार मिलेंगे तो मैं NaOH क्या भैया हमारा क्या है, ये अम्ल है, क्षार। इसके साथ में क्या भैया HCl क्या हमारा अम्ल। देखो ऐसे Na निकलेगा, ऐसे Cl निकलेगा तो क्या बनेगा Na, और साथ में क्या बनेगा भैया, इससे H निकलेगा, इससे OH निकलेगा, क्या बनेगा साथ में जल H2। तो बताओ नमक का निर्माण हो गया नहीं हो गया भैया? तो जब भी अम्ल व क्षार आपस में विक्रिया करेंगे तो किसका नमक का निर्माण होता हो। अब इसके हेडिंग डालो, इसमें लिखो उपयोग। सबसे ज्यादा नमक का उपयोग कहाँ हुआ भैया? हाँ, खाने में। सबसे ज्यादा नमक का उपयोग खाने में तो होगा, तो उपयोग लिख लो खाने में। खाने में लिख लो या भोजन में लिख लो, ऐसे करके खाने में या खाने का देश कौन सा, खाने वाला देश लिखो। अगर मैं बात करूं भैया, ये तो हो गया हम इसे घर पर बना लेंगे, लेकिन घर पे इतनी मात्रा में नहीं बनाया जा सकता जिससे हम इसे अपने लिए खाने के लिए या ऐसा कर सकते। तो वो वाला नमक हमें कहाँ से प्राप्त होगा? स्रोत। क्या कर रहा हूँ? स्रोत का मतलब ये हमें कहाँ से प्राप्त हो गए। हाँ, इधर इसमें ही लिखते रहो ऐसे ही। नमक हमें कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? समुद्र से होगा। समुद्र में पानी जो भैया चट्टानों से प्राप्त हो गए, जो बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती है उनसे प्राप्त हो गए नमक।
छठी क्लास में था। खनिज नमक लिख लो जल्दी। और इससे बनने वाले पदार्थ, इससे नमक से कौन कौन से पदार्थ बनेंगे? यानी नमक से बनने वाले पदार्थ लिखो भैया इसमें। बनने वाले पदार्थ इत्यादि लिख लो जल्दी से, ये सारी चीज लिखो इसमें। हमने क्या पढ़ा? साधारण नमक, जिसका जो नाम रहा है, इसका नाम क्या हमारा? सोडियम क्लोराइड। जो इसका सूत्र है, इसका सूत्र क्या भैया? NaCl। इसकी निर्माण की विधि मैंने बताया कि जब भी अम्ल व क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण यानी इसका नमक का निर्माण होता है। हम क्या बोल रहे हैं? लवण भी कहते हैं। और ये कौन सी विधि से कौन सी विधि बोल रहे हैं हमें? उदासीनीकरण विधि या अभिक्रिया भी क्या मैंने कहते हैं? कौन सी विक्रिया बोल रहे हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ध्यान रखना। अब मैं बात करा कि NaOH यानी क्षार और अम्ल अभिक्रिया करी तो नमक का निर्माण हो, साथ में क्या बना हमारा? जल बना। अब है कि उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कर रहा था? हमें पता खाना बनाने में क्या हुआ, इसका उपयोग होगा नहीं होता। अगला पॉइंट है स्रोत का मतलब है ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा? स्रोत। भाई अगर हम खाने बनाने के लिए इतना नमक थोड़ी ला सकें, या हम अभिक्रिया अम्ल और क्षार मिला के नमक बना लेंगे, वो तो हमें जो खाने के लिए हो तो समुद्र से प्राप्त करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो समुद्र से, चट्टानों से, और खनिज नमक, एक काला जो नमक रहेगा ना, खनिज का मतलब नीचे से खोद के निकल जावे, तो काला वाला नमक रहेगा खनिज नमक रहे। समुद्र से, चट्टानों से वैसे हमारा व्हाइट वाला जो नमक रहे ये मिला हमें। इसके बाद है कि बनने वाले पदार्थ, इससे कौन कौन से पदार्थ बनेंगे? ना आदमी भी खावे इससे कह रहा, अरे बेवकूफ़, यानी भैंस भी खा है। तुम पढ़ लो फिलहाल यार, इन पा जाओ। बनने वाले पदार्थ जैसे NaOH हो गया, यानी Na2CO3 हो गया, NaHCO3 हो गया, और CaOCl2 हो गया। इससे बनने वाले पदार्थ ये हम NaOH भी बनाएंगे, इससे Na2CO3 10H2 भी बनाएंगे, NaHCO3 बनाएंगे, और CaCO2 भी हम रोज अब एक, कल को हम ये वाला बनाना सीखेंगे, परसों को ये वाला, फिर उससे अगले दिन को ये, उससे अगले दिन 4-5 दिन में रोज एक चीज़ इनकी बनानी सीखेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होगा, और विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इससे बनने वाले 5 पदार्थों के ध्यान, 4 के नाम याद रखियो। NaOH किससे बनेगा हमारा? नमक से। Na2CO3 कैसे बनेगा हमारा? नमक से। NaHCO3 कैसे बनेगा हमारा? नमक से। और CaOCl2 कैसे बनेगा हमारा? नमक से। ये हम कल को इससे बनने वाले पदार्थ सीखेंगे। अब अगर आज की क्लास में कुछ समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो, अन्य फिर आज की सेवा समाप्त।